जगदीश जी शहर में रहते थे। उनकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम अनिल और बेटी का नाम लीला था। उम्र होने पर पहले बेटी और बाद में बेटे की शादी कर दी गई। बेटे की बहू आई, उसका नाम सीमा था। सीमा का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन बस देखने में वो काफ़ी हेल्दी थी। शादी के 2-3 सालों बाद ही सीमा का वजन काफ़ी बढ़ गया और वो पहले से दोगुनी मोटी दिखने लगी। इस मोटापे की वजह से सीमा को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। उसके पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसी दिन पर दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती इसे। पति बेचारा सूखा जा रहा है और ये देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर सीमा के कानों को सुनाई दी जाती थी। उस बेचारी को अंदर से तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी वो बेचारी हंसमुख सीमा इन सब बातों को इग्नोर कर देती थी। लेकिन उसे दुख तो ज़्यादा तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहते थे। उसका पति अनिल शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। हालांकि सीमा मोटी होती जा रही थी, लेकिन इसमें उसका कोई दोष नहीं था। बल्कि सीमा तो अनिल से भी कम खाना खाती थी और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, सीमा उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। हालांकि अनिल को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो बस अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था और उसकी माँ और बहन हमेशा सीमा को कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे। सीमा अकेले में बहुत रोया करती थी और अपने आप को मन ही मन कोसती थी कि भगवान ने उसे जन्म ही क्यों दिया। सीमा को जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में वो बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, वो मुझे बहुत भला बुरा कहती हैं। मैं मोटी हूँ तो उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन सीमा का पति अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि वो सीमा की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन सीमा की सास ताज़ी हवा लेने के लिए टेरेस पर गई हुई थी। तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से वहीं गिर गईं। तब सीमा ने जैसे ही उन्हें देखा, उसने तुरंत अपनी सास को उठाया और डॉक्टर के यहाँ गाड़ी में बिठाकर तुरंत ही ले गई। भाग्य से वो बच तो गईं, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वो उठ तक नहीं पा रही थीं। जिस मोटी बहू को वो रोज़ाना ताने मारती थीं, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उनके बेटे अनिल के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर मेरी बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका पता नहीं क्या होता। सीमा की सास को सीमा के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए सीमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। सीमा ने कहा, अरे माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप बड़ी हैं मुझसे। आपको अपनी गलती समझ में आ गई और आप मुझे समझने लगी। मेरे लिए इतना ही बहुत है माँ जी। उस दिन के बाद से सीमा के साथ कभी भी उसे उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला किसी ने। बल्कि सीमा की सास तो उन लोगों से लड़ जाती थी जो सीमा को मोटी कहकर उनकी बुराई करते थे। सीमा की ननद भी इस घटना के बाद सीमा को इज्जत देने लगी, उसे प्यार से बात करने लगी और घर में सब लोग सीमा को खूब प्यार देते, उसे अपनी बेटी की तरह रखते। खुश मिजाज सीमा पहले की तरह सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी रहने लगी।
दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं, गलत ठहराते हैं उन्हें, या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है तो कोई नाटा है, किसी का रंग काला है तो कोई गोरा है, कोई हेल्दी है तो कोई पतला है, और कोई सुंदर है तो कोई कम सुंदर है। लेकिन हमें ऐसी सोच को पूरी तरह से खत्म करना होगा और ये समझना होगा कि बाहरी सुंदरता ज़्यादा मायने नहीं रखती। कुछ मायने रखता है तो वो है अंदर की खूबसूरती, आपके भीतर की खूबसूरती, आपका स्वभाव और आपके विचार।